ये आपके पैर के तलवे में ये K1 की लोकेशन है। जब आप पैर को इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, सिकोड़ने के बाद आपको यहाँ पे बीच में आपको गैप मिलता है, यही पॉइंट आपका K1 है। ये आपका जो है मल्टीपल मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ये बहुत ही अच्छा इमरजेंसी पॉइंट है। जैसा कि आपको बताया गया कि हाई बीपी है, उसमें भी काम करेगा। कोई पेशेंट कोमा में चला गया है, उसमें भी काम करेगा। कोमा के केस में हर कोई पेशेंट कोमा से बाहर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखे गए हैं कि K1 को दबाने से पेशेंट कोमा से बाहर आ जाता है और कुछ केसेस में हेल्प मिलता है। कोमा का मतलब होता है कि देखिए इंस्टेंट कोमा में गया है किसी कंडीशन की वजह से, तब तो काम करेगा। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में कोमा में एडमिट है और काफी टाइम से एडमिट है, या डेड केस है फिर भी एडमिट है, या और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ये पॉइंट बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो जब इंस्टेंट जो कोमा में जाता है उसी कंडीशन में ये पॉइंट्स काम करता है। और कुछ केसेस में काम कर सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है कि ना भी काम करे। ये पेशेंट टू पेशेंट आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई पानी में डूब करके बेहोश हो जाए, उसमें भी काम करेगा। ठीक है। और किसी का बीपी एकदम से शूट अप कर गया है और इजीली कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसमें भी काम करेगा। अगर किसी जैसे किसी बच्चे का बर्थ होता है और बर्थ होने के बाद वो बच्चा ना रोए तो डिप्रेशन में जा सकता है, मेंटली रिटायर्ड हो सकता है। ऐसे कंडीशन में बर्थ के बाद बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है। तो इस कंडीशन में हम बच्चे पे बहुत डीप प्रेशर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये हल्का हल्का इस तरह से पंपिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं आप। तो ऐसा करने से जो है बच्चा जो नहीं रो रहा है वो रोने लगता है और आने वाले फ्यूचर में मेंटली रिटायर्ड होने से बच जाता है। और मेंटल जितनी भी बीमारियां होती हैं वो होने वाली बीमारियों से बच जाता है, सिर्फ यहाँ पर आपको टैपिंग करने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्पेशली जो ज़्यादा यूज होता है आपका हाई बीपी में यूज होता है। हाई बीपी के लिए अगर किसी का बीपी हाई हो गया है तो कभी कभी अपने आप से खुद को दबाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक छोटा सा सुपारी ले लीजिए या कोई भी एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए और उसको जमीन पर रख करके और उस पत्थर के ऊपर उसी पॉइंट को रखिए और रख करके जो है अपने पैर से उसको प्रेस करते जाइए। इससे प्रेस करते करते आपका जो है बीपी इजीली कंट्रोल होता जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका हाई बीपी के लिए। और भी केवल बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स में काम करता है, लेकिन अभी आप इतना ही सफिशिएंट है। और फिर इसके बाद आपका बताया गया कि GV26 नोज के नीचे होता है लो बीपी के लिए। लो बीपी की वजह से चक्कर आ रहा है, या वीकनेस महसूस हो रही है, या हेडेक हो रहा है, या नींद नहीं आ रही है, तो नाक के नीचे यहाँ पर प्रेशर देने से आपका जो है चक्कर आना ठीक होता है, लो बीपी कंट्रोल होती है, आपकी वीकनेस ठीक होती है। और भी मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे अचानक से जो है एपिलेप्सी का दौरा पड़ना, उसमें भी ये काम करता है। जैसे लोग यहाँ पर जूता सुंघाते थे पहले, तो उसकी फ्रेग्रेंस से ये पॉइंट एक्टिवेट होता था, उसकी स्मेल से। तो आप जो है आप ऐसे सिंपल फिंगर से प्रेशर भी देंगे तो भी ये पॉइंट्स एक्टिवेट होता है और एपिलेप्सी का दौरा कंट्रोल हो जाता है। एपिलेप्सी को ठीक तो नहीं करता है ये, लेकिन इमरजेंसी में उस समय कंट्रोल कर देता है। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अलग से होता है, तो उसको हम बाद में अलग से क्लास में बताएंगे आपको। इसके बाद है आपका, आपको बताएगा कि LU11। LU11 जो है पॉइंट्स आपका आपके इंडेक्स फिंगर में भी आता है, जो कि ड्यूल मेरिडियन पे आता है। और ओरिजिनल में आपका जो है LU11 आपके हाथ के अंगूठे में बाहर की तरफ होता है, हाथ के अंगूठे में बाहर की तरफ, नेल के कॉर्नर पे, नेल के ठीक कॉर्नर पे। तो जब भी इमरजेंसी पॉइंट दबाएंगे आपको ड्यूल मेरिडियन पे उतना अच्छा काम नहीं करेगा इमरजेंसी में। अगर आप टीसीएम पॉइंट पे यानी कि ओरिजिनल पॉइंट पे प्रेस करते हैं तो आपको इंस्टेंट काम करेगा। तो LU11 आपको आपको अभी बताया गया कि जो है एक्सेल करने में
सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी सॉरी सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, एक्सेल करने में प्रॉब्लम होती है। एक्सेल का मतलब सांस को आप बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, आपको सफोकेशन फील हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है LU11 पे प्रेस करेंगे। किस तरीके से प्रेस करेंगे? एक अंगूठा आपने यहाँ रखा और इस तरह से रख के प्रेस करते हुए ट्विस्ट करेंगे, और ये करते करते ही आपको एक्सेल करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो साथ के साथ ठीक हो जाएगी। ये आपकी रिसेंट मेमोरी का भी पॉइंट है। रिसेंट मेमोरी भी एक तरह की इमरजेंसी है। आपको कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको जो है वो बातें याद ही नहीं आ रही है, आपको जो है बैंक में गए हुए आप अकाउंट नंबर आपको लिखना है, आपको याद ही नहीं आ रहा है, या ऐसी कुछ भी हो सकता है। तो रिसेंट मेमोरी के लिए भी LU11 आपका काम करता है। इसी तरह से आपको H9 बताया गया। आपको इनहेल प्रॉब्लम में किसी तरह से प्रॉब्लम है तो H9 आपका स्मॉल फिंगर पे अंदर की तरफ नेल के कॉर्नर पे आएगा, अंदर की तरफ नेल के कॉर्नर पे। इसको इस तरीके से प्रेस कर पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से पकड़ के इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको हम ट्विस्ट करेंगे, और करते करते ही आपको अगर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, और सेडेशन भी कर सकते हैं LU11 पे। और H9 पे इनहेल करने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि जैसे आदमी सांस नहीं ले पा रहा सब और जो है दम घुट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका H9 काम करता है। एंजाइना पेन में भी काम करता है, आपको बताया गया अभी, और हम इसको सिर्फ आपको रिपीट कर रहे हैं। तो H9 का हो गया आपका। H9 इसके अलावा जिनको कंसंट्रेशन नहीं बनती है उसमें भी H9 आपका काम करता है। या आप कभी कुछ खाना खा रहे हैं, आपके गले में कुछ फंस गया, जैसे मान लीजिए कि अपने फैमिली के साथ आप लंच या डिनर जो भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बात हुई जिस पे आप फंस पड़े और खाना आपके गले में फंस गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इमरजेंसी हो जाती है, पेशेंट कभी कभी हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में केवल H9 को ही, यानी कि स्मॉल फिंगर के नेल के कॉर्नर से दोनों तरफ इस तरह से प्रेशर देते हुए हम ट्विस्ट करते हैं, और ऐसा करते ही आपका जो है जो गले में रुकावट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपके 4 इमरजेंसी पॉइंट्स हो गए, LU11, H9, K1 और GB26। अभी जो आपको बताया गया हमने उसको बस केवल रिपीट किया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये हम छोटे